महाभारत के युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं। कौरवों व पांडवों के बीच लड़ा गया यह युद्ध पौराणिक इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में कई लीलाएं की थी। इसी युद्ध में एक प्रमुख पात्र के रूप में भूरिश्रवा का नाम भी लिया जाता है। आइए आज उन्हीं भूरिश्रवा के बारे में बताते हैं। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। उनके दादा का नाम बहलिका और पिता का नाम सोमदत्त था। भूरिश्रवा बहलिका राज्य में स्थित एक छोटे से क्षेत्र का राजकुमार था। भूरिश्रवा के दादा बहलिका राजा शांतनु के बड़े भाई थे, इस कारण भूरिश्रवा कुरुवंशी थे। भूरिश्रवा ने अपने भाई शल के साथ मिलकर कई योद्धाओं के साथ युद्ध किया था। वे कौरव सेना के 11 सेनापतियों में से एक थे। भूरिश्रवा के रथ में चिन्ह बना था। उसका ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। महाभारत युद्ध के संभवत 13वें या 14वें दिन सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला। यह देखकर भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। भूरिश्रवा ने इससे पहले सात्यकी के 10 पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद सात्यकी भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। पहले उनमें धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्यकी के हाथ की तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने तक का मौका भी नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्यकी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्यकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्यकी की जान बच गई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियम के विरुद्ध थी। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब 2 बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन सात्यकी ने अचानक तलवार उठाकर धरने पर निहत्थे बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। सात्यकी को श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर यह अत्यंत अनुचित कार्य किया था। भूरिश्रवा का सात्यकी ने जिस तरह वध किया, उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया। लेकिन सात्यकी ने इसका जवाब दिया कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तब तुम्हारा धर्म और नियम कहाँ था। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों की एक सभा में किसी बात को लेकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, भूरिश्रवा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर भी उनकी हत्या क्यों कर दी थी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य था। इस बात पर सात्यकी को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और इसी तरह मौसूल का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें यादवों का नाश हो गया।